अक़ीदत व एहतराम के साथ कौनैन के मालिक व मुख्तार नाइब परवरदिगार रहमत आलम नूर मुजस्सम सैयदी आलम जनाब अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आली वक़ार में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि। आप सबसे मैंने दुरूद शरीफ का मुतालबा किया, मोहब्बत से आप दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह अलैका या हबीबल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज का ये प्रोग्राम मौलाई कायनात शेर खुदा फातिह खैबर मौला मुश्किल कुशा सैयदी सरकार अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में खिराज तहसीन पेश करने के लिए मुनक़्क़िद किया गया है। अली वक़ार रईस मिल्लत फ़ख्र कौम जनाब असरार अहमद साहब ठेकेदार और उनके साहबजादे मोहम्मद इमरान ने अपने दर दौलत में अपने साबिक रिवायत के मुताबिक आज उनकी विलादत पाक के मौके पर मुनक़्क़िद फरमाया है। ये साल में दो अज़ीमुश्शान इजलास करके कौम व मिल्लत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा काम है। इतने बड़े जलसे के लिए हम मदरसे वालों को कम से कम 200 घरों का दर्शन करना पड़ता है, तब कहीं ये इंतज़ाम हो पाता है। वो भी इतना सारा इंतज़ाम मुश्किल चीज़ है। दौलत हो तो इसी तरह, दौलत मांगना मना नहीं है, मगर कानूनी नहीं उस्मानी मांगना चाहिए। ये उस्मानी दौलत का नतीजा है। इजहार मालदारी नहीं है, इजहार मोहब्बत है। एक से एक दौलत वाले पैसे वाले हैं और गुजर भी गए, मगर इस तरह से उन्होंने दीन की खिदमत करके कौम मिल्लत में अपनी याद नहीं छोड़ी। ये बाप बेटे ऐसे मुकद्दस वजूद हैं इस धरती पर, ना सिर्फ अपने घर मकान को सजाते हैं। इनसे मैंने अगर मदरसे की फरियाद की है तो ये नहीं कहा कि कितना करूं, बल्कि बढ़ चढ़कर इतना बोल देते हैं कि आगे मेरी ज़बान चुप हो जाती है। बेशक, बहुत खूब। ये रईस मिल्लत फ़ख्र कौम मौजूद इदारे की तामीर थी। मैं गया खिदमत में, मैंने कहा जो आपने एस्टीमेट बना के अखराजात का दिया है वो ये है।
अब एक जुमला सिर्फ आप सीमेंट के सिलसिले में क्या मदद फरमाएंगे? आगे मैं कुछ नहीं बोला। सबकत ले जाते हुए भाई असरार रहमत साहब ने फरमाया 100 बोरी पेश करूंगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद कहो जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आप दिक्कत में ना पड़िए, कोई इस तरह की अपील लेके नहीं आया हूं कि आप भी सहमत में पड़ जाइए। 100 बोरी सीमेंट 35,000 रुपए इन्होंने भेज दिए। इनके इजलास का नाम सुनते हैं इदारे वाले मचल जाते हैं। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। फरमाते हैं असरार भाई, हमें गाड़ी की जरूरत नहीं है, आप गाड़ी भेजिए। हम किराए की गाड़ी के मुहताज भी नहीं हैं। आपका हुक्म है, हम पैदल चल के आएंगे, मगर आपके जलसे की जीनत बन के कौम को बताएंगे। काश की ऐसा दीन का खातिम मिल जाए तो हर साल एक इदारा तामीर होता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, वलमाए अहले सुन्नत, जश्न मौलाए कायनात कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर एक बात सुनिए आप, होनहार बिरमा के हो चिकने पात। यही नहीं, जब इनके फरजंद रजमंद के पास हम आए होंगे, हमने कहा नेताजी इदारा आपकी जरूरत महसूस करता है, जलसा है। फरमाया क्या चाहिए, क्या चाहिए? हमने कहा मैं आपसे नहीं कहूंगा क्या चाहिए। वाह वाह। फरमाया 11,000 लिख लीजिए। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। सुन रहे हैं आप? 11,000 लिख लीजिए। लिख लिया। फौरन जेब से 11,000 रुपए निकाल के पेट कर दिए। बेशक। हमने कहा इमरान ये कहां से सीखे? पहली बार मैंने लिया। तालीम कहां के पाई? किसने सबक सिखाया? किसने मच कराया? कहा मौलाना साहब जब मैं पढ़ रहा था आप आते थे झूसी, अब्बा से मिलते थे, वो बढ़ चढ़ के मदद करते थे। तुम्हें उसी बाप जिसका नाम असरार है, उन्हीं का मैं सिर हूँ, राज हूँ, मेरा नाम इमरान है। बाप से बेटा का जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। या रसूल अल्लाह, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे असीसो, ये कौम के तर्जमान हैं। जी बेशक। इनसे बहुत बड़ी दीन की खिदमत होनी है और ये कर रहे हैं। एक अपना इदारा नहीं, जानी कितने इदारे। आज मौलाए कायनात के जश्न में आप तशरीफ फरमा हैं। मौलाए कायनात सरकार के एक दीवाने का नाम है। मौलाए कायनात सरकार के एक मुहिब का नाम है। बताओ, वो रात जो बड़ी खतरे की थी, जान लेने वालों ने घर घेर रखा था। आज निकलेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्हें कत्ल कर देंगे, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी।
घर घेरा, काशा न घेरा। ऐसे वक्त में मेरे आका बिस्तर नबूवत से उठे, फरमाते हैं अली तुम मेरे बिस्तर पे सो जाओ, मैं हिजरत कर रहा हूं और ये कुछ अमानतें हैं मक्के वालों की, उन्हें दे देना फिर आ जाना। सरकार उठे और उन्हीं के बीच से निकल के चले गए। समझ रहे? भीड़ है, आदमी आदमी जुड़ के खड़ा है। एक राई का दाना फेंको तो किसी न किसी के ऊपर पड़े। इस तरह काशाए नबूवत घेरा है। अल्लाह के नबी उन्हीं के बीच से निकले, मगर कोई देख ना सका और सरकार चले गए। वो इंतजार करते रहे, आका चले गए। मैं पूछूं आपसे, ये आपने रास्ता बनाया है, आपके बीच से गुजरना तो बात की बात, स्टेज से कोई उतरे हो इस रास्ता से चला जाए तो आप देखोगे कि नहीं, उसे नजर पड़ेगी कि नहीं? आपकी भी पड़ेगी, इधर वालों की पड़ेगी। मगर वो कैसे आका है कि बीच से निकले, रास्ता नहीं छोड़ा गया था, राई मारो किसी के ऊपर पड़े, उन्हीं के बीच से निकले, मगर किसी की नजर ना पड़ी, कोई देख ना सका। अल्लाह अल्लाह, मैं कहूं आपसे, आखिर कैसे नहीं नजर पड़ी, कैसे नहीं देखा जा सका? पूछो पैगंबर से, आका बताइए आप उनके बीच से निकले, क्यों नहीं कोई देख सका? पूछो अल्लाह से, नबी उनके बीच से निकले, कैसे नहीं कोई देख सका? पूछो कुरान से, नबी उनके बीच से गुजरे, कोई कैसे नहीं देख सका? तो नबी, अल्लाह फरमाएगा, कुरान बोलेगा, मेरे नबी की तो शान है, एक शान इन्नमाना बशरुम मिस्लुकुम से बाजे है, एक शान गज्जाकुम मिनल्लाहि नूर से बाजे है। अगर मुस्तफा दिखाना चाहते तो बशर बन जाते, छिपाना चाहते तो नूर बन जाते। और फिर से जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह, बेशक हक है। मेरे अजीजों, आका गए, बात तफसील में नहीं, मौला अली सोए रहे, अमानत दी, मदीना तैयबा पहुंचे। सहाबा ने फरमाया, ए अली सच सच बताइएगा, मौलाए कायनात का ये जश्न, सच बताइएगा। मौला अली ने कहा, मैंने कब झूठ बोला है? वाह वाह, बेशक। मुझे आम इंसान की फेहरिस्त में क्यों गिनते हो? बोलो क्या कहना चाहते हो? कहा, ये बताइए कि हिजरत की रात आप सोए थे? एक लम्हा नींद ना आई होगी, इसलिए कि पैगंबर चले गए और पैगंबर के इंतजार में लोगों का हुजूम है, नबी निकले और कत्ल करें, नबी निकले और कत्ल करें। तो वो बिस्तर बड़ा पुरखतर था, कहीं नबी जानकर आपकी जान न ले लेते तो कैसे सोए, कैसे नींद आई होगी आपको? मौला अली पर कुर्बान जाओ मुसलमानों, कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत के साथ कह दो सुभान अल्लाह। तकरीरें तो भी आपको बहुत सारी सुननी है, मैं सुनने नहीं, सुनाने नहीं, सुनने ही आया हूँ। लेकिन कुछ ज़ौफ़ का गलबा है, बुढ़ापे का वक्त है और अब मुझे कुछ आराम की ज़रूरत है। ये तो बिरादरी गिरामी का हुक्म, इमरान का हुक्म है कि मैं हाजिर आया इलाहाबाद से, वरना आज मैं मदरसा आता ही ना। मेरे प्यारे, मैं अर्ज करूं, मौला अली से जब सवाल किया गया, सोए न होंगे, बिस्तर पुरखतर था, बिस्तर पुरखतर था, खतरा था पैगंबर का, कहीं पैगंबर को जानकर तुम्ही को न कत्ल कर देते, इसलिए सारी रात जाग के तुमने काटा होगा। अली सच बताना, सोए थे कि नहीं सोए थे? मौला अली कहते हैं, हाँ हाँ, और रातें तो मुझे नींद आती और ना आती, मगर आज हिजरत की रात इतना मैं सोया, दिल लगा
बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत बेशक बेशक, बहुत खूब, बहुत उम्दा। काल ये बताइए कैसे आप सुबह बेदार हुए, कैसे सोए? आपको नहीं पता था पुरखतर बिस्तर है आज, कत्ल का अंदेशा है आज, मारने का डर है आज, कैसे सोए? सुनिए, अली फरमाते हैं मैं और रातें सोता हूं तो ये ख्याल करके कि कहीं इजराइल अलैहिस्सलाम ना आ जाए, कहीं मेरी रूह ना कब्ज करें। हर रात मैं सोता भी था, जागता भी था, मगर हिजरत की रात मैं इतना दिल लगा के सोया कि मैंने यकीन रखा कि मौत और दिन आना होगा तो तू आ सकती है, मगर नबी ने कहा अमानत दे देना, मदीना जाना। तो मैंने समझ लिया आज मौत नहीं आ सकती है, ये अमानत देना भी है, मदीना पहुंचना भी है। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत उम्दा, बहुत खूब। अमानत देना भी है, मदीना पहुंचना भी है, इसलिए बहुत दिल लगा के सोया, तबीयत लगा के सोया। मौत जनाब एक ही नींद में मैंने सारी रात सोया। कहा अली और कुछ बताओ? कहा हाँ ये बता रहा हूं कि मैंने इससे पहले अपने बिस्तर पर सोया, अपने बिछौने पे सोया, अपने दरी पर सोया, अपनी चादर पर सोया, बिस्तर नहीं है तो खाली चारपाई पे सो गया। इससे पहले मैं अपने बिस्तर पे सोया, आज मैं नबी के बिस्तर पर सोया था, नबी की चादर ओढ़ा था, तो आज मुझको ऐसी नींद आई कि रात भर मेरे नबी पर अल्लाह की जो रहमत उतरती है वो रहमत मुझ पर उतर रही थी, चादर की बदौलत वो रहमत उतर रही थी। दिल लगा के मैं सो रहा था, तबीयत लगा के सो रहा था। ए मेरे मुसलमानों, ये शेर खुदा मौला मुश्किल कुशा है, ये अली मुश्किल कुशा है, ये शेर खुदा है, अल्लाह पर कबीरा। मैं अर्ज करना चाहूँगा ये मुसलमानों तवज्जो का तलबकार हूँ, ये शेर खुदा अली मुश्किल कुशा ये खुद बेमिसाल है ना? तवज्जो मेरे भाई, खत्म कर रहा हूँ, इत्मीनान रखना। मुझे 10-15 मिनट मिला है टाइम, बस ज्यादा 2-5 मिनट कह लो सारा मोहब्बत के साथ। ये अली है मुश्किल कुशा, ये अली है मुश्किल कुशा, इनका जवाब नहीं, मेरे अली का जवाब नहीं। और अल्फाज बदलो तो मैं कहूँगा मेरे हसन का जवाब नहीं, मेरे हुसैन का जवाब नहीं, ज़ैनुल आबिदीन का जवाब नहीं। हाँ हाँ, नबी की बेटी फातिमा का जवाब नहीं। वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, क्या कहना, बहुत खूब, बहुत उम्दा। मेरे आका मौला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मियाँ खाते रहो, तकरीर सुनते रहो, क्या ही मजेदार इजलास करते हैं जनाबे इमरान साहब, बाहरे नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, खिलाते रहो पिलाते रहो, जलसा सुनाते रहो। इसलिए कि जब खिलाते पिलाते रहोगे तो निंद्रा देवी आती भी होंगी तो चली जाएंगी, वापस चली जाएंगी, और चाक चाक के सुनेंगे। और सबसे बड़े लुत्फ की बात कि वारिस नेता तो बुलाने से भी नहीं तशरीफ लाते, गाड़ी भेजो तो नहीं आते, मगर आज यहाँ दौड़े दौड़े तशरीफ ला रहे हैं, और वही नहीं बैठ रहे हैं जो चल नहीं सकते हैं, आज वो अली के नाम पर नजराना ले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद मेरे अजीजों, मगर छोटी ही नोट दे रहे हैं। अरे मैं बड़ा आदमी हूँ तो छोटी नोट से काम न चलाओ मेरे प्यारे, जरा तवज्जो चाहूँगा। मेरे अजीजों मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के ये फूल हार सजा के मैं आपके पास ले आया हूँ। अब जब वही नोट है तो कोई हरज की बात नहीं है, लेकिन वो तादाद में बदली जा सकती है। सुभान अल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ों तवज्जो चाहूँगा, मौला अली का जवाब नहीं, उनके बेटे का जवाब नहीं, इमाम हुसैन का जवाब नहीं, ज़ैनुल आबिदीन का जवाब नहीं, शहर बानू का जवाब नहीं। मैं कर्ज करूँगा मेरी सैयदा फातिमा का जवाब नहीं। बेशक, बहुत उम्दा। बोलो 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 बोलो, जवाब नहीं है, फातिमा का जवाब नहीं है। मेरे आका मौला है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं
मजमे में अबू बकर हैं, मजमे में उमर हैं, जनाबे उस्मान हैं, मौला अली हैं, अबू सईद खुदरी हैं, अनस बिन मालिक हैं, तमाम सहाबा के बारो सेखान हैं, इकट्ठा हैं। इरशाद फरमाते हैं आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लम यारिफनी हकीकतन खैरु रब्बी, ए लोगों, ए अबू बकर सुनो, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने ना पहचाना। बेशक बहुत मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने ना पहचाना। ये वहाबी अकीदा है जिसने मेरे नबी को पहचान लिया, कहा वो क्या, वो तो हमारी तरह बशर है, उनकी मिलाद का कन्हैया का जन्मदिन है। ए मेरे मुसलमान भाइयों सुनो, एक जरूरी ऐलान, मुसलमानों अफसोस है कि सुन्नी कम, देवबंदी कम, सुलेह कुल्ली ढेर होते जा रहे हैं, सुलेह कुल्ली ढेर होते जा रहे हैं। एक टांग देवबंदियों के पास, एक टांग सुन्नियों के पास, एक रोटी सुन्नियों के यहाँ, एक रोटी देवबंदियों के यहाँ। मेरे असीसो, अरे एक एक ये दो रंगी छोड़ दो, एक रंग हो जा मुसलमान, चाहे उधर हो जा चाहे इधर हो जा, सुलह कुल्लियाना छोड़ दो, ये मिसाज छोड़ दो, इसलिए कि ये तालीम मौला अली ने नहीं दी, तवज्जो, मौला अली ने नहीं दी, इमाम हसन ने तालीम नहीं दी, इमाम हुसैन ने तालीम नहीं दी, इमाम अहमद रज़ा ने ये तालीम नहीं दी, मुफ्ती आज़म बरेलवी ने ये तालीम नहीं दी है। आपके इसी तैयार के रहने वाले पासबाने तीनों मिल्लत अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब क़िबला निज़ामी, वो चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, देवबंदियों की रद्द करते थे, मुनासरा फरमाते थे। आज आप सुलह कुल्ली होते चले जा रहे हैं, मिजाज लोगों का बदल गया। मौलाना ने आप बुरा न कहो, इन्हें किसी को बुरा न कहो, खुदा रसूल की बात करो। मैं कह रहा हूँ कोई मेरे खुदा को बुरा कहेगा, कोई मेरे रसूल को बुरा कहेगा तो मैं उसे अच्छा कैसे कहूँगा, उससे बदतर कौन होगा, उससे बदतर कौन होगा। मेरे प्यारे असीजों सुनो, आज सुलह कुल्ली हो रहे हैं, सुलह कुल्लियाना छोड़ दो, सुन्नी कट्टर बरेलवी हो जाओ। मैं सुनता हूँ कभी नारे तकबीर कहेंगे आप, नारे रिसालत कहेंगे आप, फैज़ाने आला हजरत जिंदाबाद कहेंगे, मसलके आला हजरत जिंदाबाद कहेंगे। ए मुसलमानों, अगर मसलके आला हजरत जानते हो तो मसलके आला हजरत ये है कि वहाबियों को अलग करो, तुम अलग हो जाओ। बेशक बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे असीज सुनो, पासबाने तीनों मिल्लत अल्लामा निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह हैं, भिवंडी की ज़मीन है, तवज्जो चाहूँगा, भिवंडी की ज़मीन है। मेरे निज़ामी साहब रहमा मुनाजरे की महफिल में है, मुनाजरे की महफिल में हैं। अल्लाह अल्लाह, और वो कैसे आए मुनाजरे में, चूँकि हाशमी मियाँ की तकरीरें हो रही थी, उन्हीं की तकरीर पर चैलेंज मुनाजरा वहाबियों ने किया था। निज़ामी साहब रहमा हाशमी मियाँ के प्रोग्राम में नहीं आते थे, वो मंसूर अली खान के यहाँ सुन्नी दावत सुन्नी जमीयतुल उलमा ऑफिस में मौजूद थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत चूँकि हजरत के उस्ताद थे, फ़ोन किया, ए निज़ामी आज आप प्रोग्राम मत लेना कहीं, हजरत फरमाते हैं मेरा नासिक का प्रोग्राम था, हुजूर ने कहा प्रोग्राम मत लेना, आज वहाबियों से मुनाजरा है, हाशमी की तकरीर की बिना पर आज प्रोग्राम न लेना, आज तुमको यहाँ आना होगा। निज़ामी साहब रहमा फरमाते हैं मैंने वो प्रोग्राम का जवाब दिया और मुजाहिद मिल्लत की आवाज़ पर मैंने लब्बैक कहा। देवबंदियों का मसला था, ईमान व कुफ्र का मसला था। मैं पहुँचा भिवंडी, जनाब मुनासिर की शक्ल पैदा हुई और जनाब मुनासिर ने कहा ये आपके मुजाहिद मिल्लत है। मुनाजरा तहरीरी था, लिखित था, ज़बानी नहीं था, तकरीरी नहीं था, लिखित था। लिख के मुजाहिद मिल्लत को कुछ सवाल दिया, मुजाहिद मिल्लत ने उसका थोड़ा अदम तवज्जो की बुनियाद पर जवाब लिख के भेज दिया। अब देवबंदियों ने उछाल दिया, यह देखिए इनके मुजाहिद हैं, यह देखिए इनके मौलाना हबीबुर रहमान हैं, जो सवाल भी नहीं समझे, सवाल का जवाब भी नहीं समझे। सवाल क्या था, जवाब क्या लिखे, यह देखो इनके मुजाहिद मिल्लत, यह देखो इनके मुजाहिद मिल्लत, यह देखो इनके मुजाहिद मिल्लत। चैलेंज कर रहा है वहाबी, ताल ठोक के चैलेंज कर रहा है। पासबाने मिल्लत रहमा बस स्टेज पर पहुंचते हैं, नारे तकबीर और रिसालत से इस्तकबाल हुआ। बैठे कुर्सी पर निज़ामी साहब फरमाते हैं लाओ हमें तो वो पर्चा पहले दो, हमें वो पर्चा पहले दो।
पर्चा दिया गया, निजामी साहब अलैहि रहमा वो पर्चा पढ़ने लगे। कहा देखो तुम सवाल नहीं समझे हो, तुमने जो सवाल किया है जवाब नहीं समझे हो। मुजाहिद मिल्लत ने सवाल नंबर 1 का जवाब ये दिया, सवाल नंबर 2 का जवाब ये दिया, सवाल नंबर 3 का जवाब ये दिया, सवाल नंबर 4 का जवाब दिया। तुम कहते हो सवाल का जवाब नहीं हुआ। अरे क्या जवाब होगा? यही तो इसका जवाब है। सवाल अव्वल का जवाब ये है, सवाल दोम का जवाब ये है, सवाल सोम का जवाब ये है। निजामी साहब जवाब को साबित करते चले गए। ये है अल्लामा मुश्ताक अहमद साहब किबला। निजामी का इल्म, जब निजामी का इल्म ना तो नहीं सकते हो तो मेरे अली का इल्म कहाँ से तौलो? वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत कहाँ तौलोगे? अली का मकाम कहाँ? जिंदाबाद जिंदाबाद। इरशाद फरमाते हैं फातिमा, अल्लाह अल्लाह, लम यार बात खत्म कर रहा हूँ, शोर मत कीजिए, बैठिए। आपके इजलास में बहुत सारे वजूद तशरीफ लाए, एक से एक शायर, एक से एक खतीब आएंगे। आपको सबकी नातें सुननी, सबकी तकरीरें सुननी। बात खत्म करते हुए मैं अर्ज करूं आपसे कि मेरे सरकार ने फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैरो रब्बी, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने ना पहचाना। आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने ना पहचाना। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया। सहाबा सुने चले गए, चले गए। मौला अली बहुत देर तक बैठे रहे। जब सरकार और मौला अली दो हुए तो मौला अली ने फरमाया, सरकार क्या फरमा रहे हैं? मेरी हकीकत को मेरे रब के सिवा किसी ने पहचाना। हुजूर मैंने भी नहीं पहचाना, मैंने भी नहीं पहचाना। कहा अली तुमने भी नहीं पहचाना? कहा हुजूर खलवत में साथ, जलवत में साथ, बद्र में साथ, उहुद में साथ, खैबर में साथ, खंदक में साथ, नमाज में साथ, फजर में साथ, सुहर में साथ, असर में साथ, मगरिब में साथ, इशा में साथ, सुबह में साथ, तहज्जुद में साथ, लैल में साथ, नहार में साथ, फिर भी नहीं पहचाना। हाँ नहीं पहचाने अली। अली तुमने नहीं, मेरी हकीकत तुम क्या मेरी बेटी फातिमा की हकीकत नहीं समझे हो। बेशक, बहुत उम्दा, जिंदाबाद, कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह। अली का चेहरा लटक गया, पेशानी पर बल आ गया। घर लौटे, सैयदा फातिमा ने पेशानी अली को देखा, समझ गई कोई बात है। क्या बात है? चेहरा क्यों उतरा है, उदास क्यों है, पेशानी पर बल क्यों है? फरमाए फातिमा न पूछो। बोलिए। कहा मेरे सरकार ने ये फरमाया। मैंने कहा हुजूर मैंने भी नहीं पहचाना। कहा नहीं पहचाना, नहीं पहचाना, आपने भी नहीं पहचाना। बल्कि आखिर में कहते हैं मेरी बेटी फातिमा की भी हकीकत नहीं पहचाना। फातिमा आपसे मुझको औलाद, वो आपकी हकीकत नहीं समझा। सईदा कहती हाँ नहीं समझे, वो भी कहते हैं नहीं समझे। कहा अच्छा समझना चाहते हैं अली? हाँ। मौला अली कहा बैठ जाइए। फातिमा ने वुजू किया, मुसल्ला डाला, नमाज के लिए खड़ी हो गई। 2 गाना फातिमा ने क़िरात किया, कुरान पढ़ा, रुकू किया, सुबहान रब्बियल अज़ीम कहा, सजदे में गई, अल्लाह अल्लाह कौमा किया, सजदे में गई। कयाम में अली देख रहे हैं फातिमा खड़ी हैं, क़िरात में अली देख रहे हैं फातिमा खड़ी हैं, रुकू में अली देख रहे हैं फातिमा रुकू कर रही हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम फातिमा कह रही अली देख रहे हैं। मगर जब सजदे में जाती हैं तो अब फातिमा नहीं आए, बल्कि मुसल्ले से आसमान तक एक नूर की लाइन है, कतार है। बेशक, सुभान अल्लाह, अल्लाह। जिंदाबाद। क्या समझा? जब फातिमा की हकीकत नहीं समझे तुम मेरे नबी की हकीकत क्या समझोगे? अली उस बेमिसाल शख्सियत का नाम है, फातिमा उस बेनज़ीर शख्सियत का नाम है। ना अली का जवाब, ना फातिमा का जवाब, ना खानदाने नबूवत का जवाब मैं नहीं